स्वागत है आप सभी का जैविक महोत्सव इंदौर में। आज हमारे साथ जुड़े हैं शिवपुरी फॉर्म्स के सुदीप कानूनगो जी, जो हमें बताएंगे ऑर्गेनिक फॉर्म के बारे में, अपनी प्रेरणाओं के बारे में और चैलेंजेस के बारे में। सर, आपका क्या प्रोडक्ट है और ये कैसे स्पेशल है? हम लोगों का फार्म है जैविक पूरी तरह से, शिवपुरी फार्म के नाम से। यहाँ से खंडवा रोड पे है, यहाँ से 110 किलोमीटर दूर, और 70 प्लस एकड़ फार्म लैंड है पूरा हम लोग का। तो हमारे पास जो जो उत्पाद हैं, जैसे सब्जी हैं, फल है, दालें हैं, मसाले हैं, ये सब चीज़ें जैविक है पूरी तरह से। जैविक मतलब आप उसको बोल सकते हैं प्राकृतिक, जिसमें जहर का कोई अंश नहीं है। केमिकल, पेस्टिसाइड जो आजकल बीमारियों का मुख्य वजह है, जो कैंसर फैल रहा है और सब चीज़ें हो रही है, उन चीज़ों के लिए जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसी का प्राकृतिक खाद और प्राकृतिक तरीके से उगाए गए सब उत्पाद हैं। अब आप वीडियो में आप देखेंगे तो आपको फल, सब्जियां और ये सब चीज़ें मिलेगी। ये पूरी तरह से जहर मुक्त हैं सब चीज़ें। जी सर। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? कौन मोटिवेशन था आपके लिए? देखिए, इसकी प्रेरणा हमारे सर हैं श्री दीपक अग्रवाल जी, जो हम लोग के मेंटर हैं, ओनर हैं। और हम लोगों का एक पारिवारिक उनके उसमें कुछ उनके पिताजी या कुछ रिश्तेदारों को इस तरह की कुछ बीमारियां हुई, उसका कारण पता करने पे हम लोगों को पीछे लगा कि आजकल जो बीमारियां हो रही है, और उसके पीछे मुख्य जो कारण है वो खान पान बिगड़ गया है अपना। सब चीज़ों में जहर का अंश आ रहा है, उस वजह से पूरा जो प्राकृतिक संतुलन है वो भी बिगड़ा है। जो अपने बड़े बुजुर्ग जो पहले 80-80, 100-100 साल जीते थे, स्वस्थ रहते थे, वो भी खान पान की वजह से बिगड़ गया है। एवरेज जो आज लाइफ है जीवन की, वो कम हो गई हैं। स्वास्थ्य लोगों का बिगड़ रहा है। घर में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं, बीमारियां हुई हैं, जिसमें आज अभी मुख्य जो कैंसर, तरह तरह के कैंसर हो गए हैं। पहले अपन सुनते थे कि मुंह का कैंसर और इस तरह का कैंसर है, अब जो हो रहे हैं तरह तरह के कैंसर हो रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण ये है कि खान पान बिगड़ा है, उसमें जहर आया है। तो एक प्रेरणा रिश्तेदारों या परिवार के जो बीमार होने लगे सदस्य, उनसे कि हम इसको लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं करते हैं काम, हम लोग उसी उद्देश्य से करते हैं कि लोगों को में आदत डालें इस चीज़ को। जो पहले जो चक्र चलता था या जो पहले प्राकृतिक चीज़ें खाते थे, स्वस्थ रहते थे, वही लोगों को प्रेरित करके उसी तरह की आदत फिर से लोगों में विकसित हो कि उसी तरह से वो अपना खान पान सुधारें। सर, ये जो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, इसमें आपको किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करने मिलते हैं? देखिए, इसमें कदम कदम पे चैलेंजेस फेस करना रहते हैं। अगर पीछे खेती वाली बात करें, फार्मिंग वाली, तो उसमें से इतना ज़मीन पूरी बंजर हो चुकी है, या बोल चुके हैं कि बांझ हो चुकी है ज़मीन। इतना मिट्टी ख़राब हो चुकी है कि उस मिट्टी में जो उसकी शक्ति थी वो पूरी ख़त्म हो गई है, क्योंकि पेस्टिसाइड, केमिकल और सब तरह से यूज़ करके। तो सबसे पहले मिट्टी सुधारना रहती है। पानी जो जहर वाला आ रहा है वो भी सब पास के किसानों से, या पास के जो पेस्टिसाइड, केमिकल यूज़ करते हैं, खेती की ज़मीन है, तो ज़मीन को सबसे पहले उपजाऊ बनाना है, एक सबसे बड़ा चैलेंज वो होता है। फिर कीटों का जो प्रकोप है उससे जो बचाना, दूसरा जो खरपतवार है उससे बचाना। तो ये तो जब खेती हो रही है उस समय के चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं। उसके बाद इसको फिर सहेजना, इसको फिर आगे मार्केट तक आना, उसका उतनी टिक के रहे, उतना ख़राब नहीं हो, उसको वहाँ तक जाना। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, पर चैलेंजेस तो हैं, चुनौतियाँ हैं इसमें। पर धीरे धीरे आपको 3-4-5 साल करते करते हो जाते हैं, तो चुनौतियाँ फिर धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। पर एक मन में संतुष्टि रहती है कि श्रम भी बहुत है इसमें, सब चीज़ें, मेहनत भी है, श्रम भी है, पर एक मन में संतुष्टि का भाव रहता है कि अपन कुछ अच्छी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा अपन लोगों को दे पा रहे हैं। वो एक भाव रहता है संतुष्टि के लिए। सर, जैसे सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिसके तहत हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करने को मिलती है, तो आपको कोई ऐसी सरकार की योजना का सहायता मिली है क्या? सरकार की योजना विपणन के लिए नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। सरकार योजना बना रही है, पर सरकार की भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें नुकसान होने का भी डर रहता है। अभी सरकार प्रयत्न कर रही है। अपने माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, सभी लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जैविक चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ों पे किसान लौटें, उनकी आय का स्तर सुधरें। पर प्राकृतिक आपदाएं कुछ रहती है, कभी ठंड ज़्यादा हो रही है, कभी अतिवृष्टि हो रही है, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो उससे किसान को नुकसान हो रहा है। तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है सरकार को कि नुकसान नहीं हो, किसान को उसकी उपज का लाभ मिल सके। तो अभी एक मेरे हिसाब से अभी एक बैलेंस तरीके से चीज़ हो रही है। सरकार की मंशा तो है ही कि जहर मुक्त और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, सरकार अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही है धीरे धीरे। दूसरा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन में भी सरकार को प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मंडियों में किसान उगा तो लेते हैं और
इसमें उपज भी अच्छी हो जाती है, पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। जी हाँ। मंडी में सही दाम से सही जगह से वो चीज़ बिक नहीं पाती है। तो सरकार को कोशिश करना चाहिए कि मंडियों में इस उपज को बेच सके। इसके लिए एक अलग से मंडियाँ बनाया जाए, अलग से चौपाल बनाया जाए, जहाँ लोग जैविक लेने वाले बहुत लोग हैं। आप देखने आप मेले में आप देखिए, लोगों को इस तरह से जागरूकता है, इस तरह से भीड़ है, समझ है सब चीज़ें, पर लोगों को वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जी हाँ तो उसकी उपलब्धता बढ़े, वो सरकार को एक सेतु का काम करना चाहिए उस चीज़ में। फ्यूचर से रिलेटेड आपके क्या प्लान है सर? जैसे अभी अपन एक इंदौर में बेचना है, और आपका जो मार्केट है वो कहाँ बाहर तक बेच रहे हैं हम लोग? मध्य प्रदेश में सभी शहरों में जाता है। हम लोगों का जो सब्जियां और वो भी हैं गुजरात, अहमदाबाद, महाराष्ट्र में भी हम लोग बेचते हैं। किराना जो हम लोगों का ग्रॉसरी का जो सामान है, जो दालें हैं, चावल हैं और गुड़ हैं, इस तरह की सब चीज़ें हम बाहर के जो एंड कस्टमर्स हैं उन लोगों को सामान जा रहा है। हम लोग पर ऑर्डर सभी दूर से आते हैं। अमेज़न वगैरह पे आप अवेलेबल? अभी नहीं, अभी हम उतनी आवश्यकता ज़्यादा है, उतनी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो उतनी पूर्ति होगी, हम लोग उसको कमर्शियली भी नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग ये करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग हैं या जिनको उसकी कीमत है, प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से, मैंने पहले आपको बताया कि उस उद्देश्य से हम नहीं कर रहे हैं। हमारे दूसरे भी बिजनेस है, दूसरे भी कार्य हैं, पर जहाँ ज़रूरत है और जहाँ वो है वहाँ तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अनोखा एक्सपीरियंस हुआ है आपके लिए जो आपको सुना हो आपने कि यार इसने हमारा जैविक प्रोडक्ट यूज़ किया है और हाँ उसकी हेल्थ या उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए जिसको लेके आपको बहुत खुशी हुई हो? ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं। कई लोगों को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, कुछ कैंसर के लास्ट स्टेज के जो पेशेंट्स वगैरह थे उन लोगों को डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि आप कहीं से भी लाओ। तो हम लोग 2-3 मतलब ऐसे कई उदाहरण है कि आखिरी स्टेज के हिसाब से उन्होंने जो चीज़ें मांगी है कि उनको प्राकृतिक और इस तरह की जैविक चीज़ें चाहिए, तो वो एक खुशी होती है कि उनके स्वास्थ्य में अगर सुधार दिख रहा है और हम उनको उपलब्ध करा पा रहे हैं चीज़ें, तो वो एक खुशी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुखातिब होके, और आपकी ये जो प्रयास है वो बहुत अच्छा है लोगों के लिए और हम सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने इस प्रयास को सतत रूप से बढ़ाते रहें और लोगों का भला करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सर।